बाइबल ये बताती है कि जीवन के परिदृश्यों में दो प्रमुख मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है और दूसरा सकरा। पहला इसलिए चौड़ा नहीं क्योंकि यह अधिक सपाट है, अधिक संगत है या अधिक सुनिश्चित है, बल्कि ये एक ऐसा मार्ग है जिस पर सबसे अधिक लोग चलते हैं। दूसरा मार्ग सकरा है क्योंकि बहुत कम लोग इसे चुनते हैं। इसलिए नहीं कि यह कठिन है, अनिश्चित है या दुर्गम है। चौड़ा मार्ग कर्मों द्वारा उद्धार के लिए लोकप्रिय सिद्धांत को दर्शाता है। जो इस पर चलते हैं वो अनंत जीवन को अपने प्रयास से ढूंढने, कमाने या हासिल करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि यही सही मार्ग है। नीति वचन 14:12 में हम देखते हैं, सकरा मार्ग उन लोगों को सेंट मैन में उधार देने का प्रस्ताव देता है जो अपने पापों से मन फिराकर विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वो ये स्वीकार करते हैं कि वो उद्धार पाने के लायक नहीं, परंतु इसके विपरीत दंड के योग्य हैं। चौड़ा मार्ग नाश को पहुंचाता है। नीति वचन 16:25 में हम देखते हैं, सक्रिय मार्ग पर चलने वालों का गंतव्य स्वर्ग है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने स्वयं को सक्रिय मार्ग के रूप में प्रकट किया है और वो कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यूहन्ना 14:6। चौड़े मार्ग पर चलने के लिए एक व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जन्म से ही इस मार्ग पर चलते हैं, परंतु सक्रिय मार्ग पर चलने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। चौड़े मार्ग को त्याग दें। अच्छे कर्मों या अच्छे आचरण के माध्यम से उद्धार कमाने के अपने प्रयासों को त्यागना ही चौड़े मार्ग को त्यागना है। अपने पापों से मन फिराओ। यह विश्वास करें कि उद्धारकर्ता ने हमारे बदले आप में क्रूस पर मरकर हमारे सारे पापों के दंड को चुका दिया है। तब विश्वास को अपने जीवन में साकार करते हुए यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सिर्फ उसी पर भरोसा रखें कि उसी ने हमें स्वर्ग जाने का अधिकार प्रदान किया है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम सक्रिय मार्ग पर आ जाते हैं, जो हमें जीवन को पहुंचाता है। हम नरक से बचा लिए जाते हैं। हम मन फिराकर परमेश्वर की ओर हो जाते हैं। हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी होने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। कुलसी 1:12। हम सब सड़क को लेकर इतने सुनिश्चित हैं मानो हम वहां पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल में सड़क की ओर जाने की एक सीढ़ी है। याकूब ने सपने में एक सीढ़ी वाले मार्ग को देखा था। उत्पत्ति 28:12। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सीधा सड़क तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। उत्पत्ति 28:12। बाद में उस दर्शन को यीशु ने उसके ही एक दर्शन के रूप में प्रकट किया। यदि याकूब आधुनिक समय में पैदा हुआ होता तो शायद उसने इस सपने में स्टेबलेटर ऑटोमेटिक सीढ़ी को देखा होता, क्योंकि मसीह न सिर्फ सड़क तक पहुंचने का उपाय करता है जो उसके बिना हमारी पहुंच के बाहर है, पर वो वहां तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य का भी प्रबंध करता है। हमें सिर्फ उस पर कदम रखना है। हमें अपना सारा भरोसा उस पर रखना है, अपने आप को उसे पूरी रीति से समर्पित करना है। फर्श पर अपने कदम रखना अच्छे कर्म में गिना नहीं जा सकता, परंतु एक बार जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं तो निस्संदेह वो हमें हमारी नियति तक पहुंचाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग क्या है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।